इतने सेकुलरिज्म का एक ढोंग का आवरण उठा कि ये अल्लाह में विश्वास नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन इतने जितनी भी फिल्में बनाई ये सब सनातन द्रोह को बहुत आग बबूला हुए थे। सभी सेकुलरों लिबरलों ने हिंदुओं के खिलाफ तथा कथित हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ जमकर भद्दा फुहड़ अश्लील नंगनाच किया था। तुमको आकर ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि ये गलत बात है, उस आदमी को गाली मत दो, उसने बिल्कुल ठीक मना किया है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था पाकिस्तान में और वो मुसलमानों से इसीलिए दूरी बना के रखता है, वो नहीं। और फिर वो 786 का बिल्ला उसी अमिताभ बच्चन को बांधता है और रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़वाता है, मतलब एक परंपरा शुरू करवाता है। सर जलवा तो जावेद अख्तर का भी रहा। ये जिहादी जावेद सलीम जावेद की जोड़ी बना करके बॉलीवुड पे फिल्में बनाता था। और मुझे याद है जब मैं मास कॉम कर रहा था तो लोगों का सपना होता था कि हम जावेद अख्तर की तरह फिल्में बनाएंगे। ऐसा नैरेटिव था अपने आप को। इसने सेकुलरिज्म का एक ढोंग का आवरण उठा कि ये अल्लाह में विश्वास नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन इसने जितनी भी फिल्में बनाई ये सब सनातन द्रोह को, हिंदुत्व की आस्था को अपमानित करने वाला। इसने एक भी फिल्म, यदि ये सेकुलर था, यदि इसका किसी ढंग से अल्लाह और ईश्वर में विश्वास नहीं था, तो इसने हलाला से लेकर किसी चीज पे कभी कोई फिल्में नहीं बनाई। अब जब इसके ऊपर कभी भी कुछ ये राष्ट्रवाद का नया नया आवरण उठता है, इसके ऊपर जूते चलने शुरू होते हैं, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं तो बुड़ौती में ये बिलबिलाता है। अब तो नए सिरे से ऐसा दिख रहा है कि राष्ट्रवाद का आवरण उड़ रहा है। हाँ, दर्शकों बता दो, इसका वीडियो दिखा दीजिए, वो चलाइएगा नहीं, दर्शक पूरा देख लें। इसने अभी एक नई सिगुफा छेड़ा, इसने पुराने गड़ा मुर्दा उखाड़ा। अच्छा लिखा आपने कि 900 चूहे खा करके ये जिहादी जावेद अब राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म, पता नहीं किन किन चीजों का जो है ये दीवाना बन रहा है। ये गल्लन टॉप पर सब चीज पे उपलब्ध है, व्यूअर चाहेंगे तो इसको जा करके इस चुट्टे को देख लेंगे। इसके लिए चुट्टा शब्द भी मुझे लगता है कई बार ये इससे लोग दूर रहते हैं। ये थूकता है मुंह पर तो किसी ढंग का संस्कार और तमीज तो है नहीं इसके ऊपर। मैंने बहुत छोटा लिखा है, इसको नंगा किया है, इसकी कलाई खोली है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाने की कोशिश क्यों कर रही है। जावेद अख्तर ने बताया कि करीब 25 साल पहले सवाना इन्वेस्टमेंट के लिए मुंबई में एक फ्लैट खरीदना चाहती थी, लेकिन ब्रोकर ने मना कर दिया कि फ्लैट के मालिक किसी मुस्लिम को फ्लैट नहीं बेचेंगे। उल्लेखनीय है कि इस घटना पर सेकुलर तब बहुत आग बबूला हुए थे। ये घटना मुझे याद है, बहुत आग बबूला हुए थे। सभी सेकुलरों लिबरलों ने हिंदुओं के खिलाफ तथा कथित हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ जमकर भद्दा फुहड़ अश्लील नंगनाच किया था। अगस्त 2008 में सवाना आजमी ने इस घटना का जिक्र किया था। उसी घटना पर जावेद अख्तर अब जवाब देकर वाहवाही लूट रहा है। उसने कहा कि उस मालिक ने मुस्लिम को फ्लैट इसलिए नहीं बेचा क्योंकि जिसका फ्लैट था उसके माता पिता सिंध में रहते थे, वहां से पाकिस्तानियों ने उनका सब कुछ लूट पाट के उन्हें भगा दिया था। इसलिए कोई व्यक्ति जो इतने बड़े और गहरे घाव से पीड़ित हो वह इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। इसलिए सवाना को फ्लैट बेचने पर उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि वह मुस्लिम थी। ये बड़े बड़े अंदाज में लफाजी करता है, इसने उस तरह से जवाब दिया है। हटा लीजिए मनीष जी, इसको अभी बताता हूँ दर्शकों। ये 2008 में, अगस्त 2008 में सवाना आजमी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था। उसमें सवाना आजमी ने जहर की पुड़िया खोली थी कि मुझको यहाँ पे कुछ साल पहले मैं गई थी तो मुझे बम्बई में इसलिए मकान नहीं दिया क्योंकि मैं मुसलमान थी। और बस वो जानबूझ कर बड़े प्रायोजित तरीके से खोली गई थी। और साथ में उसने बताया था कि मुझको नहीं दिया गया, सैफ अली खान को भी नहीं दिया गया। मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है। ये इस तरह से उसने पुड़िया खोली और उसके बाद इस देश में सेकुलर और लिबरल कैसा नंगे होके नाचे हैं। करीब करीब 2 साल तक ये नंगे नाच चलता रहा और ये टेलीविजन बौराए हुए। याद है? बिल्कुल याद है। बड़ा गजब का नंगे नाच हुआ था। ये दुनिया भर की बातें। तो मेरा सवाल आज जावेद अख्तर से ये है कि जब 2008 में जहर की ये पुड़िया खोली थी सवाना आजमी ने और उसके बाद जब नंगनाच शुरू हुआ था तब ये जावेद अख्तर क्यों नहीं बोला था? यही बात जो ये आज बोल रहा है, यही बात इसको तब बोलनी चाहिए थी कि उस मालिक की गलती नहीं है। वो मालिक पाकिस्तान का रहने वाला था, सिंधी था और उसके घर परिवार को लूट लिया गया था। उसका घर परिवार जमीन छीन ली गई थी, मकान छीन लिया गया था, दुकान छीन ली गई थी। उस समय भी रही होगी वो सिंधी है, मालिक कौन है, जब ये जमान खरीद रहा था तो इसे पता तो होगा उस समय ही। ऐसा तो नहीं कि आज इसको दूध के अकल के दांत आए हैं।
हाँ, ये बता, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ इसको जब मालूम था तो उस समय नहीं बोला, तो 2008 में जब ये सेकुलर हिजड़े नंग नाच करके नाच रहे थे, पूरे देश को बरगला रहे थे, तब तक तुमको मालूम ही हो चुका था ना, तुमको मालूम था, शबाना आजमी को मालूम था, लेकिन शबाना आजमी ने अपने इंटरव्यू में क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं किसी को बुला के कहा? उस समय तो बड़े तुम प्यारे चल रहे थे, जब सरकार के भी सत्ता मेरे ख्याल तब ये मनीष, तब ये भी राज्यसभा में था, तब दोनों पति तुमको पत्नी आकर, दोनों था राज्यसभा में। तब तुमको आकर ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि ये गलत बात है, उस आदमी को गाली मत दो, उसने बिल्कुल ठीक मना किया है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था पाकिस्तान में, और वो मुसलमानों से इसीलिए दूरी बना के रखता है, वो नहीं, और उसने अपना माल नहीं बेचा। लेकिन तब तब ये आदमी चुप्पी साधे रहा, और तब नहीं, ये आदमी 2008 में जब खुलासे के बाद 2008 से 2025 17 साल ये आदमी चुप्पी साधे रहा। क्यों, किस लिए चुप्पी साधे था ये, जबकि पूरे देश में बवाल हुआ था इस बात पर, और कायदे से तो ये 25 साल से चुप्पी साधे था, जब वो सौदा हुआ होगा तभी इसको मालूम था। तो ये दर्शकों से मैं ये बता रहा हूँ कि उस समय क्योंकि इसको फायदा मिल रहा था, इसकी जिहादी मानसिकता को फायदा मिल रहा था, इसने जो जिहाद शुरू किया था दीवार पिक्चर से, कि हिंदू हीरो वो जो है मंदिर से नफरत करता है, प्रसाद से नफरत करता है, भगवान से नफरत करता है, लेकिन इस्लामी बिल्ले के पीछे बौराया बौराया घूमता है 24 घंटे, मेरे ख्याल से लेटरिन भी जाता है तो अपने साथी रखता है उस बिल्ले को, इतना बौराया रहता है, इतना पागल हो जाता है उस इस्लामी बिल्ले के लिए, जो भगवान को नहीं मानता, मंदिर को नहीं मानता, प्रसाद को नहीं मानता। तो ये जो शुरुआत हुई थी 1973 में, उसी की एक अगली कड़ी थी, इसकी ज्यादा भयानक कड़ी थी, शबाना आजमी द्वारा और जहर की पुड़िया खोलना, और उस समय जो बवाल मचा था वो इसको रास आ रहा था, वो इसके आकाओं को रास आ रहा था, तब ये गूंगा बहरा बना रहा, अंधा बना रहा, और आज आकर ये बता रहा कि वो उसकी गलती नहीं थी। ये वाह भाई, तो ये देश का बदला हुआ मौसम है जो इसको आज ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ये इसलिए आकर ये बता रहा है लोगों को, ये दर्शकों को कहूंगा, ये आप लोगों की जीत है, आप लोगों की सफलता है कि 17 साल बाद या कहूँ 25 साल बाद जब ये बोल रहा है तो ये सच बोल रहा है, लेकिन यही सच इसको तब बोलना चाहिए था, तब ये नहीं बोला, गूंगा बहरा बना रहा। तो सोच लीजिए किस टाइप के लोग हैं ये। इसीलिए सब भैया बार बार हम लोग इसको याद करते हैं कि अमिताभ बच्चन से एक फिल्म में कहवाता है कि मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मां सीढ़ी पर उसे बैठाता है, दरअसल एक पीढ़ी के बच्चों को कहता है बगावत करो, धर्म से, सनातन आस्था से बगावत करो। और कमाल की बात है, मनीष जी, धर्म से नहीं, हिंदू धर्म से, वही कह रहा हूं, हिंदू धर्म से। और फिर वो 786 का बिल्ला उसी अमिताभ बच्चन को बांधता है और रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़वाता है, मतलब एक परंपरा शुरू करवाता है कि स्टेशन पर, और वहीं से सर शुरू हुआ कि स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर, बॉगियों में लोग नमाज, उसी अमिताभ बच्चन को, उसी षड्यंत्र से। उसको जब लोग बिग बी कहते हैं ना, तो कई बार घिन होती है कि वही वहां मंदिर नहीं जाऊंगा। और तभी मैं देखता हूं कि अपने वामपंथी साथियों को जो हिंदू हैं, वो अपने घर में कोई तस्वीर नहीं रखते भगवान की, लेकिन वही जो जिहादी पत्रकार मेरे प्रेस क्लब में कई ऐसे हैं जो दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं तो सेकुलर हूं, लेकिन वो रमजान के महीने में वो अरबी घोड़ा बन करके, वो तौलिया लगा करके उसी प्रेस क्लब में आते हैं। और कमाल की बात है कि वो तमाम जो सो कॉल्ड हिंदू जो वामपंथी हैं, उन्हें इस बात को समझ में नहीं आता। मैं उनके घर में जाता हूं, उनके घर में तस्वीरें नहीं है, मूर्तियां नहीं होती हैं, तब समझ में आता है कि पूरा ये जहर सलीम और जावेद ने कैसे डाला है, और आज ये नौटंकी इसलिए कर रहा है इसको इस व्यवस्था से। और ये वो सोशल मीडिया पे वही सोनिया गांधी के देवर के अवैध बच्चे के चैनल में बैठ के कर रहा था, ये कर रहा है। तो इसीलिए इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, इस देश को कैसे छला गया। हम सब समझ ही नहीं पाए कि 70 का दशक में इन दोनों चोट्टों ने, सलीम जावेद ने, इस देश के साथ कैसा छल किया है, और सेकुलरिज्म का आवरण ओढ़ के छल किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है।